लाओ अपना हाथ दिखाओ। कल चोट तो नहीं लगी ना? जाओले, तुमने बहुत अच्छा बर्ताव किया। हमेशा ऐसी ही रहना, ठीक है? पापा, मॉम, मैं जानती हूँ चैंग से अंकल मुझसे मिलने आए थे तो आप बहुत शर्मिंदा और परेशान हैं, है ना? हालांकि मैं जानती हूँ कि वही मेरे असली पापा हैं, मेरे बायोलॉजिकल पापा। लेकिन मेरे दिल में तो हुआंग जिंग ही मेरे पापा हैं। मैं जानती हूँ कि कि मेरे अंदर अंकल चैंग जी का खून है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो मेरे असली पापा है। वो मेरे पापा नहीं है। मैं हमेशा हुआंग जुएंग को ही अपना अपना पापा मानूंगी। पापा, आप रोइए मत। आपने कहा था कि आप मेरे सामने नहीं रोएंगे। पापा नहीं रोएंगे। तुम रोना बंद करो, ठीक है? रोना बंद करो बेटा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो अभी के लिए एक फोर्स्ड सोल्यूशन है, लेकिन मैंने तो ये सोचा कि उससे तो बेहतर ही है। शांगवान हुई के चिड़चिड़ेपन की तरह शाओले का रोना भी एक परेशानी है, दिल जो टूटा उसका। लाओ हुआंग, दिल छोटा मत करो। सब कह रहे हैं ये अच्छी बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, तुम एक नमूने हो बाई जियोंग। उसने कबूल किया है कि वो शाओली का असली पिता नहीं है। और तो और चैंग जे अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके कमरे में भी गया था। और ये अच्छी बात कैसे हो सकती है? हाँ, अच्छी बात नहीं है। चलो दारू पीते हम सब मिलके, और कुछ खाना भी हो जाए। चांगजे के घर से चले जाने के बाद जाओले ने हम दोनों से कहा कि वो दिल से चांगजी को अपना पापा कभी नहीं मानेगी। उसके दिल में वो हमेशा ही मुझे अपना असली पापा मानेगी। ये बच्ची कितनी समझदार है। लाओ हुआंग, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम बड़ों के साथ हमेशा अन्याय होता आया है, हमेशा। हम नहीं चाहते कि बच्चों के साथ अन्याय हो। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहां तो जाओले हमारे बारे में सोच रही है, वो तो हमें समझा रही है। और शाओले, वो तो मुझे उदास नहीं देख सकती, इसीलिए सब कुछ छुपा रही है। कुछ नहीं बता रही हमें। सब कुछ सहा उसने। वो एक ऐसी छोटी बच्ची है जो मुझे देखकर सब कुछ सहती जा रही है, मुझे कुछ नहीं कहती है। वो परेशान रहती है। तुमने उससे कहा कि बेचारी
वो किसी और की बेटी है। क्या हुआ लान? माँ के घर जाकर बच्ची को देखने के बाद मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या बच्ची को देखकर तुम हमारे रिश्ते से गिल्टी फील कर रहे हो? शाओ, मैंने सोचा नहीं। लान, मेरी बात सुनो, मुझे सच सुनना है। मैं सच कह रहा हूं। शांगवन हुई और मेरा एक बच्चा है, और यह सच कभी नहीं बदल सकता, राइट? उस दिन लाओबाई के घर वांग जुआन को मैंने रोते देखा। मैंने एक बड़े आदमी को इतना रोते कभी नहीं देखा था। उसने मुझे मेरे बेटे की याद दिला दी। मुझे एहसास कराया कि मैं लकी हूं। और हमारे रिश्ते से तुम्हें शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, हमारे इस प्यार में रहने से तुम हिचकिचा रहे हो, है ना? थैंक यू। मेरी बात समझने के लिए थैंक यू। हम सब बड़े हैं लान, छुपाना क्या है इसमें? अगर खत्म करना है तो मुझसे सीधे सीधे कहो। कह दो मुझसे, रिश्ता खत्म करना है। हाँ, बिल्कुल, यही ठीक है। मैं समझ सकती हूँ। चलो बाहर चलते हैं। यहां मेरा दम घुट रहा है। बाहर चलें क्या प्लीज? अगर कोर्ट के अंदर चैंगजे अंकल ने मेरी कस्टडी मांग ली तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? बताइए ना मुझे। बेटा, जज तुम्हारी राय मांगेंगे और तुम कह सकती हो जो भी तुम्हारे मन में हो, लेकिन क्योंकि अभी भी तुम छोटी हो, तुम्हारी कस्टडी अभी तुम्हारे हाथों में नहीं होगी। ये फैसला मैं किस उम्र में ले सकती हूँ? 18। इसका मतलब अगर जज मुझे अंकल चैंगजी के हवाले कर दे तो मुझे उनके साथ जाना होगा, है ना? आई एम सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। तुम्हें जो पूछना है पूछो। हम एक परिवार हैं। सही में इस हॉलिडे से मुझे वो असीमित खुशी मिली, या मैंने जो सोचा था वो मुझे नहीं मिला। वो खुशी का एहसास नहीं मिला।
एक सपना जो मेरी मानसिक उलझनों को सुलझा दे। थोड़ा फर्क जरूर है, और हां, तुम्हारा प्यार जो मिला मुझे, उससे मैं खुश हूं। ओह, अच्छा, इतनी आसानी से मत कहो। सीधे सीधे जोर से कहो कि तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मुझसे इतनी प्यारी बातें कर रहे हो। मैंने जो कहा वो सच था। अगर तुमने जो सोचा है वो तुम सच में करना चाहते हो, शानगॉन हुई से रिश्ते और नई सोच को लेकर, तो वो सब हमारे रिश्ते की वजह से ना? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ, मेरी फीलिंग्स बर्बाद नहीं हुई, है ना? नहीं हुई। चलो खत्म करते हैं। हम दोनों अभी भी प्यार में हैं और शायद हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके लिए हम दोनों ये रिश्ता खत्म करते हैं। शाओ, थैंक यू मत बोलना, क्योंकि तुम मुझे छोड़ रहे हो लान। मैंने पहले ही कहा था, ये तो बस एक खेल है, तुम्हारे मानसिक उलझनों को सुलझाने का एक खेल। इसलिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बोलने का फायदा नहीं। हाँ, नहीं नहीं थैंक्स। तो हॉलिडे खत्म करते हैं। बहुत बुरा लग रहा है ना? सब खत्म हो चुका है तो बुरा कैसे नहीं लगेगा? ठीक है, घबराओ मत। ब्रेकअप होने पर दिल टूटना, दर्द होना तो नॉर्मल सी बात है।再一次走这条路，灯火阑珊多少尘埃，心中若无法释怀，那就一直善良的去爱。流淌的梦是天上的沧海，生活是我是清澈的无奈，岁月如你是心中的。तो तुम लान यू के साथ तुम्हारा रिश्ता कंटिन्यू करोगी? इसका मतलब है कि इतने सारे प्यार के नकली दिन अब खत्म हुए, लॉजिकली खत्म हुए। शायद खत्म होना ही था। तुम्हारे रिश्ते के शुरुआत को लेकर अभी तक के समय को जब आईने में देखती हो, तो क्या तुमने इससे ऑब्जर्व किया है और कुछ जाना है? मैंने तुम्हें देखा है बहुत ही ध्यान से। मैंने देखी है एक जिंदा दिली फुर्तीली लड़की, शाओ नाम की। जैसी भी है वो खुद अपने दम पे है। तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, नमी और उदासी मैंने शायद ही कभी ऐसी देखी होगी। देखो शाओ, तुम्हारे पास खुशी थी, अब बस तुम उससे बढ़ाओ, और ये तुम्हारे लिए तो आसान है। तो फिर रुकना क्यों है? रुकना नहीं है, रास्ता खत्म हो गया है। पता है,
तुम्हारी बेटी तुम्हारी नई परेशानी है, लेकिन क्या अब तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हुई है? सब ठीक है? तुम्हें पता है, मैंने मानसिक बीमारी के लिए प्यार का सहारा लिया, लेकिन वो प्यार सच्चा है या झूठा है ये फिगर आउट करने में डिप्रेशन तो वही का वही है। इसलिए रिश्ता खत्म कर दिया, जिससे कोई फायदा नहीं है। वो जारी क्यों रखे? प्यारे, बच्चे जैसी बातें कर रहे हो तुम। फायदा उठाओ और दिखावा करो। एक्चुअली शांगवान हुई के इंजर्ड होने से पहले तुम्हारा मूड अभी से काफी अच्छा था। मैंने फिर भी बच्चे को चुना। अब मेरी स्ट्रैटेजी देखो। तुम्हें एक बात पता है, तुम लान से भी ज्यादा बेवकूफ हो। हमेशा खुश रहा करो ताकि फिर से गिर ना जाओ। मैं हमारे रिश्ते को एक पुराने तरीके से सुलझा सकती हूँ, उसे जाने देकर। पता नहीं अब और कितनी देर सीक्रेट रखें। जाके लान को बता दो सबको, ताकि तुम अंधेरे में ना रहो। हे, फंसी, देखो फंसी। मछली फंस गई, निकालो उसे। क्या हाइट नाप रहे हो? मेरी हालत भी इस मछली जैसी है, फड़फड़ाना। हेलो, ये लीजिए आपका कॉकटेल। थैंक यू। वेलकम। और ये आपके लिए। शामी, तुम्हारे भद्दे पति का मैसेज है। और एक धमकी। पैसे मांग रहा है। हाँ, फिर से कह रहा है कि 30 लाख देने पर मुझे डिवोर्स मिलेगा और पीछा छूटेगा। ये तुम्हारा भद्दा पति बड़ा ही नाकारा है यार। बहस ही नहीं कर सकते। ये सच में फंसा देता है। तुम फंसाओ तो ये मजनू बन जाता है। मैं उसका मर्डर कर दूंगी सच में। मैं इतने कम समय में भला 30 लाख कैसे जमा कर सकती हूँ? सच बताऊं, अब मुझसे ये उलझा हुआ आदमी और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मन बना लो, रिश्तेदारों से पैसे मांगने ही होंगे। शर्माओ मत। मांगने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं नहीं मांग सकती, ऑलरेडी पैसे मांगे हुए हैं। और वैसे भी मांगने पर उसकी वजह भी बतानी पड़ती है। क्या मुसीबत है। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? हाँ, केस करने का। तो तुम किसकी परमिशन का इंतजार कर रही हो शाओमी? पहले सोचा था मुझे हर्ट होगा और नाम खराब होगा, लेकिन अब सिर्फ नाम खराब होगा। चांगजी कानूनी कार्रवाई करने वाला है। वो कहता है कि वो इससे पीछे नहीं हटेगा और ये केस जायज भी है। वकील साहब, क्या कोई भी तरीके से हम ये केस जीत सकते हैं? 1% का फर्क है। जीत हमारी हो सकती है, लेकिन उसकी बीवी देश में आ चुकी है और वो चाहता है कि तुम्हें उसकी बीवी से जरूर मिलना चाहिए। क्या तुम मिलोगे? क्या बात है भाई, आखिर बात क्या है ये मुझे भी तो बताओ। फोन रखने पर मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं तुम मरवर तो नहीं रहे। हाँ, बात क्या है? चैंगशी ने केस फाइल किया है। मेरे वकील ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। ओह, एक और बात, उसकी पत्नी है एमी, वो कनाडा से आ रही है मुझसे और लिंजियांग से मिलने। पता नहीं आगे क्या होगा। ओह गॉड, तो ये दिक्कत है। ये तो इमोशनल अत्याचार है। लिंजियांग की इंग्लिश कमजोर है। अगर हम मिले तो ट्रांसलेशन की जरूरत होगी। हम शायद
काफी बातें ना समझ पाए, तो मुझे डर है कि चैंगजी हमसे कुछ छुपाए ना, इसीलिए एक ट्रांसलेटर चाहिए। समझ गया। तुम्हें मदद चाहिए ना जिंगिया की? क्या वो मेरी मदद करेगी? मदद करेगी? वो क्यों नहीं करेगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मेरी पत्नी आपसे कुछ कहना चाहती है, बात करो। You know, in Canada we have this old saying that if you abandon a baby, the God will abandon you as well. Please forgive my husband's decision. ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, हम सब समझ गए। And please, can I ask you a favor? May I see Hong Xiaolei? ये श्याओले से मिलना चाहती है। मेरी ना है, क्योंकि बच्ची पर पहले से ही बहुत बीती है, उसे और परेशान नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो ये बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिक है। आखिर में उसने हुआंग और लिन को पान दे ही दी। मतलब मुझे रोना आ गया। तो क्या तुम ये एमी वाला काम कर सकती हो? वो शैंग को मनाए कि बच्ची की कस्टडी छोड़ दे। मैंने वहीं पे कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि उस बच्ची को कनाडा ले जाना है। वो बस कस्टडी का इंतजार कर रही है। अच्छा, उससे अकेले में बात हो सकती है? अकेले में बात करके देखो, शांग जे के बिना। मुझे लगता है ये मुश्किल होगा। धोखे से ये काम नहीं हो सकता। वो विदेशी औरत के दिमाग में ऐसा है कि उसके देश की इकोनॉमी और कल्चर हमारे देश से काफी अच्छी हैं। उसे लगता है हमारा देश अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। उसके दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि कनाडा में बच्चों को यहाँ से बेहतर पढ़ाई मिलेगी और बेहतर जिंदगी भी। काहे की बेहतर जिंदगी? 2 वक्त का खाना मुश्किल से खाते हैं। और क्या? लाओ ने दिया है तुम्हारी ट्रांसलेशन फीस, रख लो। दिमाग खराब है क्या? मैं तो बस उनकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। ये नहीं चाहिए मुझे। सोचना भी मत, चुपचाप उन्हें वापस दे देना। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बस ऐसे ही। आप कुछ बोलना चाहते हो? ये किसी एंगल से छोटी बच्ची नहीं है। मैं छोटी ही हूँ। पापा का मुंह देखो, सब समझ में आ जाता है। ये बहुत उदास है। कुछ तो बात जरूर है। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं आज तुम्हारी मॉम से मिला, अंकल चैंग की वाइफ। एमी नाम है उनका, एमी आंटी। एमी आंटी तुमसे मिलना चाहती हैं। हमने मना कर दिया, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि इस बारे में तुम सोचो। अगर तुम्हें मिलना हो तो हम उनसे बात कर सकते हैं। मुझे नहीं मिलना है। तुम एक बार फिर सोच लो बेटा, ये सब तुम्हारे बर्ताव की बात है। वो तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आई है, कनाडा से। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। इसीलिए ये फैसला हम तुम पर सौंपते हैं, ठीक है ना शौले? शाओमी आंटी, शाओ आंटी, पापा मेरे मूड को लेकर डरे हुए हैं क्या? सिर्फ आपके साथ ही मुझे भेजते हैं। वो ऐसा है ना कि वो नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम दुखी ना हो। इसीलिए हम तुम्हारे साथ यहाँ हैं। शाओली, चाहे ऐसा किसी के साथ भी क्यों ना हो, लेकिन बुरा तो लगता ही है ना। तो तुम डरो मत, सहो मत, बिल्कुल सहो मत। तुम अभी छोटी हो। अगर तुम्हें मस्ती करनी है तो बिंदास मस्ती करो। गुस्सा होना है तो बिंदास गुस्सा हो। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं उदास नहीं हूँ।
मेरी उदासी की वजह से वो दोनों भी उदास हैं, बहुत दुखी हैं। हमेशा मदद करने की मत सोचो, ऐसे तो तुमसे कुछ गलत हो जाएगा, तुम्हें ही परेशानी होगी। शाओली, देखो, जो बात तुम अपने मॉम डैड से नहीं कह सकती, तुम वो हमें कह सकती हो। तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। चैंगजी अंकल के आने से हमारा परिवार बहुत शांत हो गया है आंटी। इतना शांत कभी नहीं था। मुझसे झूठ कहा, लेकिन उनकी गलती नहीं है। सच में ये उनकी गलती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन जल्दी आ जाए ताकि पापा फिर से अच्छा महसूस कर सकें, खुश रहें। बताओ, तुम्हारे प्यार की हद कहाँ तक है? सच कहूं तो ये प्यार की बातें सोची थी, उतनी इफेक्टिव नहीं। लेकिन हां, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता। ठीक रहने का दिखावा है और तुम्हें विश्वास नहीं। Hi. Good afternoon. Nice to meet you. Nice to meet you too. She's so beautiful girl. Thanks. Can I hug you? Okay. थैंक यू। जैंग शाओमी ने अगर कार्रवाई की तो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। ये बेकार है। तुम जाओ और जाके शादी के कानून को पढ़ो। अगर बात एक तरफी हो तो ये केस वैलिड है। ये देखो, मैं बीमार हूं। डिप्रेशन? ये मेरे पास मेरे डिप्रेशन का सबूत है। मैंने कानून पढ़ा है और मैं तुम्हें बता दूं कि कोर्ट भी इस मामले में जल्दी डिवोर्स नहीं दिला पाएगा। अगर तुम कोर्ट गई तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर तुम्हें एक डिप्रेस्ड पति की देखभाल करनी होगी। तुम तो पत्नी की ड्यूटी जानती हो, है ना? तुम समझ रही हो ना? उसे अब जल्द ही डिवोर्स चाहिए, इसलिए उसने 30 लाख मांगे अलग होने की फीस। बस यही अच्छा मौका है। कैसीनो वाले पीछे पड़े हैं। हाँ, यही सही मौका है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बस डिवोर्स फाइल कर सकती हूँ और हम काफी वक्त से अलग भी हैं। क्या कोर्ट मानेगी? ये निकम्मा है। अगर उसने डिप्रेशन का प्रूफ सबमिट किया, मतलब उसने और भी तैयारी करके रखी है। और ये रिपोर्ट सही है या गलत, ये साबित करने में कोर्ट को बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। शादी करने के बाद तुरंत अलग हो सकते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं। हाँ,
मैं देख सकती हूँ कि वो कोर्ट में जज के सामने बेचारा बन के खड़ा रह जाएगा, जैसे कि वो एक पीड़ित और लाचार इंसान है। एक्टिंग में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और उसका अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी डिग्री, स्टेबल जॉब, और मैं एक गुमनाम सा भूतकाल और एक जवान लड़की। जजमेंट का बेसिस क्या होता है? ये एक दिक्कत है धत तेरी की। ये दो शब्द बार बार क्यों आ रहे हैं सच में? हुआंग के केस में बच्चे की कस्टडी के लिए लैन भी अपने प्यार में तड़प रहा है बहुत बुरी तरह से, और अब तुम? मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त ऐसे परेशान रहे। शाओमी, तुम डरो मत, दूसरा तरीका सोचते हैं। हम इसका सामना करेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। नई जिंदगी? उतनी जिंदगी भी तो होनी चाहिए ना। नई जिंदगी चाहिए हमें, महान नहीं, जिसमें तुम शांति से जी सको, वरना ऊपर वाला तो है ही अन्यायी। अब डिवोर्स लेने के लिए जो दूसरा रास्ता है वो तो ऊपर वाला ही मुझे बताएगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें बड़ा करने में मैंने अपनी सारी पूंजी खत्म कर दी। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म, खाने के भी पैसे नहीं है, बस कुछ चिल्लर बचे हैं मेरी जेब में। चलता हूं तो उनकी आवाज आती है, इसलिए मुझे अब काम चाहिए, पैसे चाहिए। लाओगे के जेल जाने के बाद तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट नहीं चाहिए? मैं आऊं? तुम आ सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। पता है, मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, आपको भी नहीं मारूंगा, और कर्तव्यनिष्ठ भी बनूंगा। अब तो ठीक है ना? सैलरी कितनी लोगे? मैं बताऊं, साल के 10 लाख। ये क्या? असिस्टेंट भी साल में 2 लाख कमा लेता है, वो भी आराम से। 40 कर दो। देखो मेरी बात सुनो, ये बात तो तुम भी जानते हो, ये बिजनेस है बेटा, और इस वक्त नौकरियां बहुत कम हैं। ठीक है, 20 से कम नहीं। 1 साल के 20 लाख लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कॉल करना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके? इतनी गर्मी कोई नहीं दिखाता, और तुम मुझे अपनी मार्केट वैल्यू दिखा रहे हो। हाँ, 20 लाख बहुत ज्यादा है। एक बात बताओ, इतने पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? एक दोस्त के लिए। दोस्त बर्बाद कर देगा। मेरी बात सुनो, आज मिले, आज के बाद नहीं मिलेंगे। जाओ यहां से। अरे देख क्या रहो, निकले यहां से, जाओ। लाओशू, ये याद रखना, फिर मेरे सामने भीख मत मांगना। तुम काम क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसा क्या हो गया? शायद तुम्हारे पति को 30 लाख देने में कुछ मदद हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जल्द से जल्द छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? सिंपल है, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए। मेरा मतलब कुछ और नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, सिर्फ लाइक करता हूं। समझ गई, सिर्फ लाइक। हाँ, मुझे तो लगता है कि अगर पति हो तो तुम्हारे जैसा हो। एक परेशान लड़की के लिए यह सब आसान नहीं होता।
तुम अपने पति से पूछो, अगर वो पैसे मैं दे दूं तो। मैं तुमसे नहीं लूंगी। अरे क्या फर्क पड़ता है? पैसों को खर्च करना होता है आराम के लिए, खुशी के लिए। अगर ये सब नहीं तो पैसा कचरा है। ये समझने के लिए हुआंग और लेन को देख लो। डरो मत, ऐसे ही नहीं दूंगा, यूं ही। देखो, अपना मन मना लो। ये सारे पैसे कुत्ते को खाना खिलाने के लिए है। खिला दो खाना एक भद्दे कुत्ते को। पैसे नहीं है। वर्क कैपिटल के अलावा मेरे पास सिर्फ 2 लाख है। बाकी के सारे पैसे मैं अरेंज कर दूंगा, पर तुम तो बहुत गरीब निकली। तुम मुझे कोशिश तो करने दो। तुम दुनिया के सबसे बड़े कंगाल हो, तुम आखिर क्या करोगे? लगता है कुछ दिक्कत हुई है। हाँ? उसके निकम्मे पति की बात हो रही थी, है ना? दिक्कत तो मुझे यहां नजर आ रही है। जब से हमारे बीच का ये फेक हॉलिडे खत्म हुआ है, बेचैनी बढ़ गई है, मूड ऑफ है। आज बाहर निकलकर इसे मूवी दिखाने ले गई थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बात ये है कि हर रोज तो हम खुश नहीं रह सकते ना। तुमने कहा मैं लाओहोंग जैसा हूं, ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? मुझे खुश होना चाहिए। वीआईपी शॉप पर शाओ की ये पसंद है। ये जो जूते हैं ना, ये सभी बच्चों की फेवरेट स्टाइल है। इन्हें जल्दी ही अपने बच्चे को भेज दो। पता है, मैं जब छोटी थी ना, तब पेरेंट्स से गिफ्ट मिलने पर बहुत खुश होती थी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तुम्हें करना होगा। और पैसों से भी कुछ नहीं होता, उसमें ना वो फील नहीं है। माना ये थोड़ा अलग गिफ्ट है, पर देखना ये उसे पसंद आएगा। अब एकदम से इमोशनल भावुक मत हो जाना। घबरा मत लान, मैं पीछा नहीं करूंगी तुम्हारा। हम दोनों दोस्त हैं और तुम्हारे बेटे की सौतेली माँ नहीं बनना है मुझे, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। भावुक तो मैं हुआ हूं, इसलिए थैंक यू बोलना चाहूंगा। क्या तुम्हें पता है कि बाइजियोंग जॉब ढूंढ रहा है? बकवास मत करो, वो सेट है। तुम ढूंढ रही हो क्या? मेरे लिए। मुझे 30 लाख रुपए देने के लिए, ताकि मेरा डिवोर्स हो जाए। उसने कहा वो मुझे परेशानी में देख के परेशान है। बाइजियोंग, कितना पत्थर दिल होगा जो अपना सर नहीं झुकाता। कितना मजबूत इंसान होगा वो जो तुम्हारे लिए अपना सर झुका रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोई पत्थर नहीं हूं। एक आदमी जो एक औरत से अपने दिल की बात कुछ इस तरह से कहे, तो वो अलग नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं मानता। अगर उसने कहा कि ये पैसे उसने किसी से उधार लिए हैं, तो फिर क्या होगा? शाओमी, थोड़ा वक्त दो, इसमें अच्छा भी तो देखो। अगर उसने पैसे उधार लिए, अगर तुम्हें डिवोर्स मिल गया तो, अगर तुम दोनों एक हो गए तो मेहनत करके पैसे कमाओगे, धीरे धीरे करके। बाइजियोंग, तुमने बेकार में उसका नाम लिया।
जियोंग जरूर बहादुर होगा, लेकिन तुम भी बहुत बहादुर हो। उसे कॉल जो किया। हम समझते हैं तुम्हें श्याओमे पसंद है। श्याओमे की मदद करना, उसके लिए नौकरी ढूंढना, सब समझ आता है हमें। श्याओमे को पैसे लेने के लिए बढ़ावा देना भी समझ आता है हमें। लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये दिखावा है। ये बस तुम्हारा दिखावा है और थोड़ा सिली भी है। पता है मुझे, उस निकम्मे को 30 लाख देना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो भद्दा इंसान हंसकर इसका इंतजार कर रहा है। मुझे तो ये एक चाल लग रही है। तुम इसमें फंस क्यों रहे हो? मैंने सोचा हम 30 लाख में शाओमी की आजादी खरीद सकते हैं, हमेशा के लिए। शायद यही सही है।不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜，当作只是一个考验。